परिस्थिति एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर शब्द है। असल में देखें तो जीतने वालों के लिए यह शब्द कोई मायने नहीं रखता कि परिस्थितियाँ उनके सामने कैसी भी हो, क्योंकि जिसमें दम होता है वो भले ही आज कचरों के ढेर में पड़ा हो, लेकिन वो ठान ले तो आसमानों की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मेरी स्टडी सही से नहीं हुई, मेरा मार्गदर्शन करे ऐसे लोग मेरे पास नहीं है, तो मैं साला अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही कैसे सकता हूँ। नहीं, ये मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। क्या एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये परिस्थितियाँ उनके लिए सही रही होगी? नहीं ना। उसने परिस्थितियों की धज्जियाँ उड़ाकर पूरी दुनिया को ये दिखाया कि परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती। राहुल गांधी एक राज परिवार में पैदा हुआ है, उसका पूरा खानदान राजनीति में रहा है। शायद उसके जैसा भाग्यवान पूरे देश में कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके लिए सारी परिस्थितियाँ सही ही थी, फिर भी वो एक प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया। अब तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम में होता है, हमारे अंदर होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक दुबला पतला शरीर और उसका चेहरे का रंग, बॉलीवुड में एज ए एक्टर सफल होना, सारी परिस्थितियाँ उनके बिल्कुल भी विपरीत थी, लेकिन उस बंदे की मेहनत ने उसे एक ऐसा शानदार एक्टर बनाकर ही छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आपके अंदर की परिस्थिति सही है तो एक ना एक दिन आप जीतोगे जरूर। परिस्थितियाँ आपके अंदर से सही होनी चाहिए, फिर आपके बाहर परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर जीतने की आग ही नहीं है तो आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ठोकरें खाने के सिवा कुछ और कर नहीं पाओगे। और ऐसी आग आपके अंदर तब उठेगी जब आपके जीवन में तकलीफें आपका स्वागत करेगी। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करोगे। पर आपके जीवन में तकलीफें हैं और आपने इस तकलीफ़ों से मिली आग को ईंधन बनाया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से मत डरो, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर रहा है ताकि तुम अपने जीवन को एक मकसद दे सको, अपने इरादों को मुकम्मल कर सको। वो ईश्वर खुद चाहता है कि तुम इन मुश्किल हालातों का सामना करते करते इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे रास्ते में तुम्हें रोकने वाली मुश्किल की कोई भी दीवार तुम्हारे सामने टिक ना पाए। शुक्रिया मानो उस ईश्वर का जिन्होंने तुम्हारे रास्ते को इतना मुश्किल बनाया है, क्योंकि तुम नहीं जानते जिसने तुम्हारे इस रास्ते को इतना मुश्किल बनाया है उसने तुम्हारी मंजिल को भी उतना शानदार बनाया है। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి।